सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा को प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। जितने मेरे गुरु भाई बहन हैं मैं उनको प्रणाम करते हैं, महादेव से दया मांगते हैं। हे महादेव दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज मैं अनाथ दो भाई की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर कथा आप लोग को अच्छा लगे तो मैं वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो चलिए कथा शुरू कर रही हूँ। एक गांव में दो भाई रहते थे, अजय और विजय। अजय जो था वो बड़ा था, विजय जो था छोटा भाई था। उसके माँ बाप नहीं थे। दो भाई थे और ज्यादा बड़े भी नहीं थे, यही 10-15 साल के भाई थे दोनों। तो दोनों क्या सोचते हैं, यही सोचते हैं कि घर में पैसा जो था वो धीरे धीरे खत्म हो रहा था। तो एक बार वो दोनों भाई बाजार जाते हैं। बाजार जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पे लोग ठेले पे केला और सेब बेच रहे हैं। फिर विजय बोलता है अजय से कि अजय भैया, हम लोग क्यों ना एक छोटा सा ठेला खरीद लेते हैं और दोनों भाई केला और सेब बेचेंगे। तो अजय कहते हैं कि हाँ विजय, भाई तो सही बोल रहा है। तो क्या करते, घर पे आके जाके एक छोटा सा ठेला बनवा लेते हैं। तो क्या करते हैं कि उसी पे थोड़ा सा सेब और थोड़ा सा केला रख लेते हैं। रख के जब वो ठेला लेके जाते हैं दोनों भाई, एक तरफ से अजय थी ले जाता है उसको डुगरा के, एक तरफ से उसका छोटा भाई विजय है वो खींचता है। ऐसे दोनों भाई लेके जाते हैं। तो अजय कहता है कि केला ले लीजिए, तो विजय कहता है कि सेब ले लीजिए। ऐसे कर करके बेचने लगते हैं। फिर कुछ दूर जाते हैं गांव से बाहर, तो एक मंदिर होता है, वहां पे ढेर सारी औरतें होती हैं, तो शिव चर्चा कहती रहती हैं। वहीं पे ये दोनों भाई सुन के बैठ जाते हैं। 3-4 घंटा चर्चा होता है। उसके बाद ये लोग पूछते हैं उन लोग से कि ये आप लोग क्या कर रहे हैं। तो वो कह रही हैं औरतें सब कि शिव चर्चा है महादेव का, तो इससे क्या होता है। तो कहती है कि शिव चर्चा होता है महादेव का, इसमें 3 सूत्र का पालन होता है। पहले में दया मांगते हैं, कहते हैं कि हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझसे पे दया कीजिए। और कथा सुना जाता है महादेव का, और 108 बार नमः शिवाय का जाप किया जाता है। तो वहां पे अजय और विजय दोनों भाई पूछते हैं कि हम लोग तो शिष्या नहीं बने महादेव का, से कैसे बनेंगे। तो कहते हैं वो औरतें सब कि कल तुम लोग आना और मैं तुम्हारे नाम पर घोषणा करवा दूंगी, तुम शिष्या बन जाओगे महादेव का। फिर वो दोनों भाई देखते हैं कि वहां पे जितने औरतें आई हैं, कोई केला लेके आया है, कोई सेब लेके आया है। फिर ये क्या करते हैं, इनके ठेला पे केला सेब था, ला के दे देते हैं महादेव के मंदिर में जहाँ चर्चा हो रहा था। फिर देखते हैं, कहते हैं कि अच्छा ये बताइए कि भगवान कहाँ मिलेंगे हम लोग को। तो वहीं पे एक पंडित जी होते हैं, उनको एक झोला रखा रहता है। पंडित जी दूसरी जगह पूजा करने चले जाते हैं। तो विजय कहता है अजय भैया, पंडित जी के इसी झोले में महादेव हैं भगवान, चलो इसमें देखते इसमें भगवान बैठे हैं। और कैलाश पर्वत पे वहां से महादेव और मैया पार्वती दोनों देख रहे थे। वो कह रहे थे कि हे महादेव, आपका ये दोनों प्यारे प्यारे बच्चे हैं अजय और विजय, कितना मन के साफ है कि ये आपको खोज रहे हैं उस झोले में से। आपको वहां पे जाना पड़ेगा, आपको दर्शन देना पड़ेगा। तो क्या होता है कि जब उसमें देखते हैं ये, तो उसमें एक छोटा सा शिवलिंग मिल जाता है। महादेव की कृपा से उसमें शिवलिंग छोटा सा मिल जाता है। तो कहता है अजय कि देखो विजय भाई, इसमें पंडित जी भगवान को छुपा के रखे हैं, झोला में कहीं भगवान को छुपा के रखा जाता है। ये पंडित बहुत बेवकूफ आदमी है। ऐसे दोनों भाई आपस में सलाह करने लगते हैं, तथा पंडित जी आ जाते हैं। पंडित जी आते तो कहते हैं कि गलत बात है, किसी के झोला में नहीं छूना चाहिए, किसी के झोला में नहीं देखना चाहिए किसमें क्या रखा है। दोनों भाई कहते हैं पंडित जी आपकी आदत बहुत खराब है, हम लोग को बेवकूफ मत बनाइए, हम बच्चे हैं। तो
बताइए, झोला में कहीं भगवान को छुपा कर रखा जाता है? शिवलिंग छुपा कर रखे हैं शंकर भगवान का, बताइए। महादेव को छुपा कर रखे हैं। आपको पाप पड़ेगा, झोला में नहीं रखना चाहिए छुपा के, समझे? तो पंडित जी हैरान हो जाते हैं, उनके झोला में तो कुछ था ही नहीं। अब महादेव का तो ये सब लीला था। और बच्चों को दर्शन देने के लिए बोले कि भगवान हमें दर्शन दीजिए, हम आप लोग को देखना चाहते हैं कि अब कहाँ हैं। फिर मैया पार्वती कहती है कि हे महादेव, इन दोनों बच्चों का जो सपना है पूरा कीजिए, इन लोग को दर्शन दीजिए। तो महादेव वो दोनों बच्चों की अर्जी सुन के और स्वयं पूरे परिवार, महादेव, मैया पार्वती, गणेश भगवान, कार्तिक भगवान, चारों वहां पे उस झोले से प्रकट हो जाते हैं। और चारों लोग प्रकट होकर महादेव उन दोनों बच्चों को दर्शन देते हैं। फिर दोनों बच्चे पूछते हैं कि आप कौन हैं? महादेव कहते हैं मैं वही हूँ जिसका शिवलिंग तुम लोग हाथ में लिए हो। तुम भगवान को खोज रहे थे ना कि भगवान कहाँ है, तो वही मैं महादेव हूँ। देख के प्रसन्न हो जाते हैं। साथ में वहां पे जितने लेडीज होती है, पंडित जी होते हैं, वो सब प्रसन्न हो जाते हैं और महादेव को सत नमन करते हैं और कहते हैं महादेव कि जाओ, तुम लोग को कोई चीज की कमी नहीं होगा। तुम लोग ठेला पे रोज सेब केला बेचोगे और तुम लोग को दुगुना फायदा होगा। तुम्हारे घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, तुम्हें कोई चीज की कमी नहीं होगी। तुम लोग के बढ़िया अच्छी सी लड़की देके तुम्हारी शादी भी हो जाएगी और तुम्हारे घर में हर एक चीज भरा रहेगा, क्योंकि तुम लोग मुझे गुरु बनाए हो, तुम लोग हमारे शिष्या हो। इसलिए मैं तुम लोग से खुश होके पूरा परिवार लेकर तुम लोग के सामने उपस्थित हूँ। तो जैसे महादेव ने अजय और विजय पे अपना दया बरसाया, पूरे परिवार के साथ उन लोग को दर्शन दिए, वैसे मैं महादेव से कहती कि हे महादेव, मेरे जितने गुरु भाई बहन है सबको दर्शन दीजिए, पूरे परिवार के साथ हम लोग को भी दर्शन दीजिए। तो दया कीजिए हे महादेव, दया कीजिए। तो सब बोलिए हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय।